या अल्लाह, काम कर गया। शुक्र है कमबख्त मरकज चले गए। थैंक यू खान बाबा। लेकिन भाई ये लाल मरकब वापस जा कहाँ रहे हैं? उसी के पास जिसने इन्हें भेजा था। जाओ और जुनैद मंजिल में क्या हो रहा है मुझे सारी खबर करो। अब तक तो लाल मरकब ने अरमान को खत्म कर दिया होगा। जाओ। लाल मरकब, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मैंने जुनैद मंजिल भेजा था। तुम लोग हटो यहाँ से। अल्लाह का शुक्र है कि अरमान के ऊपर से खतरा टल गया। बस अब जल्द से जल्द हमें अमन को वापस लाना होगा। नताशा का हमला? ये क्या हुआ? ये अपने आप कैसे टूट गया? हमलावर हमेशा अपने मालिक से कनेक्टेड होता है। इसका मतलब जरूर नताशा को कुछ हुआ है, तभी उसके हमलावर ने अपने आप ही खुद को खत्म कर दिया। इसका मतलब वो लाल मरकब नताशा ने भेजे थे। आपको कैसे पता? आपने देखा नहीं, हमने लाल मरकब को रिवर्स कर दिया था और नताशा अचानक से खत्म हो गई। इसका मतलब नताशा ने ही लाल मरकब को भेजा था और उन्होंने वापस जाकर नताशा को ही खत्म कर दिया। और ताबीजी ने भी बताया था कि लाल मरकब को सिर्फ एक जिन भेज सकते हैं और नताशा एक जिन थी। एग्जैक्टली। पर नताशा की दुश्मनी हमसे, स्पेशली मुझसे। तो अरमान पर अटैक क्यों करेगी? शायद इसलिए क्योंकि बार बार कोशिश करने के बाद भी वो हम सब पे कुछ बिगाड़ नहीं पाए। हाँ, और रिहान भाई और शायरी से बार बार हरा देते हैं। क्या पता बदला ले रही हो। मुझे अभी भी ये बात हजम नहीं हो रही। वजह कुछ और है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नताशा के लिए आपकी फीलिंग्स फिर से अंगड़ाइयां ले रही हो, इसीलिए आप अपनी प्यारी नताशा को ब्लेम तक नहीं कर पा रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि उसने ऐसा नहीं किया, मैं वजह की बात कर रहा हूँ। अगर नताशा ने मेरी बजाय अरमान पर हमला किया है तो उसकी जरूर कोई वजह होगी। हाँ। बहुत बड़ी वजह। आपकी मूंछ से भी बड़ी? तुम्हारी अक्ल से तो बड़ी होगी। देखिए, आप ना माहौल देखकर बात क्या करें। अरे तुम दोनों लड़ाई बंद करो। डोंकीज फ्रॉम समवेयर। बस करो प्लीज। खान बाबा आईने की दुनिया में कैद है और हमें ये तक नहीं पता कि सुनहरे सूरज की रात है कब। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना चाहती हूँ कि अपने आखिरी पल अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने खान बाबा के साथ, अपने बेबी के साथ जी पाऊं, खुश रह पाऊं, एक सुकून की जिंदगी जी पाऊं। एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती जा रही है। प्रॉब्लम्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। सब कुछ इतना, मैं सिर्फ और सिर्फ ये चाहती हूँ कि अब अरमान को अपने अम्मी अब्बू दोनों का प्यार मिल पाए। मैं आप लोगों के साथ, खान बाबा के साथ, अरमान के साथ सुकून के कुछ पल जी पाऊं, इतना चाहती हूँ। भाभी आप फिक्र मत कीजिए, हम भाई को वापस ले आएंगे। रोशनी, दिल छोटा नहीं करते बेटा। जब तक हम सब साथ हैं तब तक तुझे कुछ नहीं होगा और ना ही अमन को। मतलब अब नताशा भी नहीं रही। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इन लोगों ने मेरे बिना इतना कुछ कर कैसे लिया। इन लोगों ने रोशनी और अरमान दोनों को बचा लिया और मैं
मैं जानती हूँ कि ये लोग अमन को भी आईने की दुनिया से बाहर ले आएंगे। मैं ऐसा होने नहीं दे सकती, मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। सुनहरे सूरज की रात में अब बस 3 दिन का वक्त बाकी है, और अगर अमन उससे पहले बाहर आ गया तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर देगा। नहीं, मुझे उसे कैसे भी बाहर आने से रोकना होगा, कैसे भी रोकना होगा। अनानुस बस हमें सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि हम खान बाबा को आईने की दुनिया से बाहर कैसे निकाला जाए। लेकिन रोशनी, जिस आईने में अमन गया था वो तो गायब हो गया। अमन भाई घर के बाकी मिरर से भी भाभी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब हमें उसी मिरर की जरूरत नहीं है, उन्हें किसी और शीशे से भी बाहर निकाला जा सकता है। हो सकता है। हमें इल्मे जिन को अंदर भेजना होगा, हो सकता है भाई बाहर आ सके। कोशिश करो। की अमीफा, की अमीफा। मुझे लगता है कि हमें उसी शीशे में कोशिश करनी चाहिए जिससे इल्मे जिन बाहर आई है। हमें उसके लिए फिर से उसी लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा। ये वही लाइब्रेरी है जहां पर हमें मिरर इल्मे जिन मिला था। उस तरफ था। हाँ। अरे वो शीशा कहाँ गया? लास्ट टाइम तो यहीं था। यहाँ नहीं तो कहाँ गया? पता नहीं रोशनी, पक्का यहीं था ना? हाँ यहीं पे था। हो सकता है किसी ने कहीं रख दिया हो। या हो सकता है कोई ले गया हो। नहीं रोशनी, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मिरर इल्मे जिन इसी लाइब्रेरी में रहता है, कोई उसे ऐसे लेके नहीं जा सकता। अगर वो यहाँ नहीं है और कोई उसे लेके नहीं जा सकता तो गया कहाँ? हमें ना आसपास ढूंढना चाहिए, क्या पता कोई क्लू मिल जाए। हाँ। मैं जानती हूँ अमन कि तुम इस आईने की दुनिया से मुझे देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो। सोचा तुम्हें अलविदा कह दूं, क्योंकि जिंदगी के नाम पे तुम्हारे पास बस कुछ ही पल बाकी है।